हर हर महादेव। अध्याय 27। इतना कहकर ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिव जी इस प्रकार पार्वती का हठ और प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना यथार्थ मुख्य रूप, जैसा कि नारद जी ने उमा से बताया था, धारण कर लिया। मस्तक पर जटा, गंगा की धारा और चंद्रमा विराजमान, ललाट पर त्रिपुंड, कानों में कुंडल, 3 नेत्र, नाक और ओष्ठ परम सुंदर, हाथ पांव की उंगलियां लाल लाल। इसी प्रकार हर अंग अत्यंत सुंदर और सुभग था। जिस रूप का पार्वती ध्यान कर रही थीं, शिवजी ने उसी तरह का रूप धारण किया, उनको दर्शन दिए और कहा, हे गिरिजा, तुमने हमारी इतनी आराधना और तपस्या की है जितनी आज तक किसी ने नहीं की। तुमको ग्रहण करके हम भी लोक में पवित्र हो जाएंगे। यद्यपि हमारा तप और संयम अत्यंत दृढ़ है, लेकिन तुम्हारे तप ने उसे हिला दिया। हमने पहले भूतों फिर सप्तऋषियों को तुम्हारे पास भेजा, जिसमें तुम्हारे दृढ़ तप की ख्याति संसार भर में प्रसिद्ध हो गई। तुम क्रोध ना करो, क्योंकि हमने यह सब बातें तुमसे प्रकट होने के लिए और परीक्षा लेने के लिए की थीं। जैसे कि कुम्हार घड़े को संभालने के लिए ऊपर से पीटता है, लेकिन अंदर से संभालता है। हमने तुम्हारी भक्ति को सांसारी रीति के कारण ही देखा है। तुम सारे संसार की माता हो और वह देवी हो जिनके चरण कमलों की सेवा देवता करते हैं। तुम उत्पत्ति, पालन और प्रलय के लिए 3 गुण धारण करती हो। तुम ही तीनों लोकों को आनंद देती हो। तुम्हारे रूप, गुण और प्रभाव असंख्य हैं। तुम्हारा ही अंग लक्ष्मी, वाणी और ब्रह्माणी है। तुमने मुझे सगुण अवतार लेते हुए जानकर गिरिजा का अवतार लिया। जिस तरह शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार हमारे और तुम्हारे बीच में भी कोई अंतर नहीं है। केवल सांसारी जीवों की दृष्टि में हम तुम 2 शरीर हैं, लेकिन वास्तव में हम एक हैं। हमारे तुम्हारे चरित्र वेद भी नहीं जानते। तुम्हारा तप अब पूर्ण हो गया। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांग लो। यह कहकर शिवजी चुप हो गए। पार्वती जी बोली, देव, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझको मेरी इच्छा अनुसार वर दीजिए। आप मेरे पति होकर संसार की रीति के अनुसार मुझसे विवाह कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए और आप मेरे पिता के पास जाएं और अपने सांसारी चरित्र को दिखाएं। पार्वती जी यह कहकर चुप हो गईं। तब शिवजी ने कहा, गिरजे, तुमने जो वरदान मांगा है हम उसे स्वीकार करते हैं। यह कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने जय जयकार किया। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विष्णु, मैं और अन्य देवता गिरजा के चरणों पर आकर गिर गए और हर्ष के कारण गिरजा की प्रार्थना करने लगे। जो कोई भी उस स्तुति का पाठ करता है, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। उस स्तुति को सुनकर पार्वती ने सब देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग अपने अपने घरों को जाओ। मैंने कठोर तप किया, इसलिए देवताओं के सारे कार्य पूरे होंगे। शिवजी ने मुझको वर दिया है कि तुम्हारा कोई भी कार्य शेष नहीं रह जाएगा। यह आज्ञा सुनकर सारे देवता चल दिए और गिरजा भी घर जा पहुंची। उस समय जो हर्ष हिमांचल और मैना को हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिमांचल ने हर तरह से आनंद मंगल मनाया। यद्यपि गिरजा ने वरदान का वृतांत किसी को बताया नहीं, पर वह सब लोगों पर प्रकट हो ही गया।